जय हिंद दोस्तों, मैं अभिलोधी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब सुपर मैथ 4 चैनल में। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में श्रृंखला श्रेणी यानी कि सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जो सीरीज़ के क्वेश्चन हैं वो लगभग सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं दोस्तों, और ये आपके 4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। सबसे बड़े टॉपिक यही है दोस्तों, सीरीज़ और श्रृंखला वाला, क्योंकि इसके चार चार नहीं दोस्तों 8 अंक आपको इसी के मिलते हैं। ठीक, क्योंकि आप कहीं का भी पढ़िए सिलेबस, लेकिन आप यदि सीरीज़ को कर ले गए तो आपके 8 नंबर के एग्जाम में आते हैं। इसलिए दोस्तों, सबसे बड़ा जो रीजनिंग में होता है ना, रीजनिंग और मैथ में, वो होता है श्रेणी वाला। ठीक, तो आज हम इसी वीडियो पर मैंने दोस्तों इसी टॉपिक पर ये वीडियो बनाई है, तो आप बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि श्रृंखला के रिक्त स्थान को भरिए। तो दोस्तों, हमारे पास एक जो श्रेणी देकर रखी हुई है ना, तो दोस्तों हमारे पास जो क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है, हमें इसकी जगह पर क्या दोस्तों, इन 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन यहाँ पर भरना है। ठीक, तो हम देखते हैं दोस्तों कि क्या लॉजिक लग सकता है। ठीक, तो ए की बात दोस्तों यहाँ पर सी नहीं है। क्या नहीं है यहाँ पर? क्या नहीं है दोस्तों? सी नहीं है। ठीक, सी के बाद क्या है दोस्तों? डी ई है। ई के बाद क्या नहीं है दोस्तों? यहाँ पर एफ नहीं है। ठीक, क्या नहीं है? एफ नहीं है। एफ के बाद जी एच है। एच के बाद क्या नहीं है दोस्तों? आई नहीं है। ठीक, आई के बाद जे और के है दोस्तों। के बाद क्या नहीं है? एल नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जो 2 पद होंगे लगातार, वो कौन कौन से होंगे? एम और एन। कौन कौन से होते? एम और एन। तो किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? जी हाँ, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एम और एन। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, अक्सर इसी प्रकार के एग्जामों में पूछने के लिए आते हैं। ज़्यादा ना कठिन आते हैं और ना ही ज़्यादा सरल आते हैं। यदि आपका दिमाग अच्छे से चलेगा दोस्तों, तो कठिन से कठिन सवाल आपके लिए सरल होगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार रिपीट हो चुका है। ठीक, तो दोस्तों श्रृंखला के रिक्त स्थान को भरिए। ठीक, तो ए ट्रिपल एफ डबल के डबल पी और डबल यू और क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की हमें क्या वैल्यू पुट करनी है। तो दोस्तों इसमें हम क्या लॉजिक लगाएं? तो सबसे पहले तो मैं बता दूं दोस्तों, जब भी आपको लेटेस्ट सीरीज यानी अल्फ़ाबेट जो सीरीज देकर रखी जाए, उसके आपको क्या संख्या कोड पता होनी चाहिए कि कौन सा शब्द किस संख्या पर आता है, EBCD का। ठीक, कौन सा शब्द कौन सी संख्या पर आता है। जैसे कि मैं कहूँ ए कितने नंबर पर आता है EBCD का अक्षर? 1 नंबर पर। ठीक, और जो एफ आता है दोस्तों वो आता है 6 नंबर पर। ठीक, और जो दोस्तों के की बात की जाए तो के आता है हमारे कितने? 11 नंबर पर। ठीक, और यदि पी की बात की जाए दोस्तों तो पी आता है हमारा 16 नंबर पर, और यदि यू की बात की जाए तो वो आता है 21वें नंबर पर। ठीक, तो दोस्तों जे होती है क्या? संख्या। ठीक, किसकी? अल्फ़ाबेट की संख्या। तो दोस्तों जिसे भी व्यक्ति को याद नहीं है तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ। आप केवल 5 अल्फ़ाबेट याद कर लीजिए संख्या, बाकी की आप मन में जल्दी जल्दी कर सकते हैं। जैसे कि 1 का कितना होता है? ए का कितना होता है दोस्तों? 1 होता है। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों ई का कितना होता है? 5 होता है। ठीक, 5 के बाद फिर दोस्तों जे का होता है 10। ठीक, और दोस्तों ओ का होता है 15 और टी का होता है कितना दोस्तों? 20। ठीक, तो इस प्रकार से दोस्तों आप क्या 5 के अंदर से कर लीजिए, फिर इसके बाद आप क्या कर सकते हैं। ठीक, और बाई का यहाँ पर कर लीजिए 25। तो यानी कि दोस्तों 5 के अंदर से आप अल्फ़ाबेट की जो है संख्या तो ज्ञात कर लीजिए। ये एक लॉजिक है दोस्तों, अच्छा ही और ट्रिक भी है, क्योंकि दोस्तों किसी व्यक्ति को यदि वो EBCD में भूल जाते हैं तो ये 5-6 लेटर ही ज्ञात कर लेते हैं, बाकी की फिर वो जल्दी से क्या मन में गड़बड़ करके वो अंक लगा लेते हैं। ठीक, तो आप भी ये ट्रिक को अपना लें। ठीक, तो हम क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो डबल ए और ट्रिपल एफ था। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों अब हमें सीरीज में क्या इन दोनों के बीच का अंतर देखें दोस्तों, तो ये कितने का अंतर है? 5 का अंतर। इनमें भी कितने का अंतर है? 5 का अंतर है। ठीक, तो यानी कि दोस्तों सभी में कितने का है? 5-5 का अंतर है। ठीक, तो दोस्तों जब हम 21 में 5 जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। 26। ठीक, अब 26 हो जाएगा दोस्तों, तो वो आ रहा है जेड। अब आपको एक चीज़ और ध्यान देनी होनी चाहिए दोस्तों, यहाँ पर मैं थोड़ा मिटा दूँ कि दोस्तों हमारा जो जेड आ रहा है, अब यहाँ पर देखें दोस्तों कि डबल जेड आएगा या फिर ट्रिपल जेड आएगा। तो दोस्तों क्योंकि दोस्तों ऑप्शन में डबल जेड भी देकर रखा है और ट्रिपल जेड भी देकर रखा है, राइट। ठीक, तो दोस्तों अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि पहले डबल वाली सीरीज आई है, फिर आई है क्या? ट्रिपल वाली, फिर डबल वाली, फिर ट्रिपल वाली, फिर डबल वाली। तो अब क्या आएगी? ट्रिपल वाली, यानी ट्रिपल जेड आएंगे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों शायद मुझे आपको समझाने में टाइम लग रहा होगा, लेकिन जब एग्जाम में करोगे ना आप तो आप इतना समय नहीं लोगे, सिर्फ 2 सेकंड में जवाब दे दोगे, मुझे उम्मीद है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो दोस्तों श्रृंखला के रिक्त स्थान को भरिए। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको जाना कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सरल सा सवाल है दोस्तों। यहाँ पर देखो DH/E/E/H। ठीक, तो यहाँ पर देखो दोस्तों वही के वही शब्द क्या घेर पर घूम रही हैं। ठीक, यदि दोस्तों आपको श्रृंखला में वही के वही अक्षर नजर आए ना आसपास, तो समझ जाना दोस्तों कि वो सीरीज का क्वेश्चन सीरीज ही में है। ठीक, उसका जवाब किस में है, सीरीज में ही है, यानी श्रृंखला में ही है। ठीक, तो यहाँ पर देखो दोस्तों जो हमारे शब्द हैं ना वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। देखो WDHH। देखो यदि हम बात करें दोस्तों बाई से सबसे बीच में से, तो बाई का जोड़ा दोस्तों बाई से मिल रहा है। ठीक, फिर इसके बाद दोस्तों ई का जोड़ा भी हमें क्या ई से मिल रहा है। ई के बाद दोस्तों बाई का जोड़ा भी बाई से मिल रहा है और एच का जोड़ा भी हमें क्या दोस्तों एच से मिल रहा है। ठीक, तो दोस्तों किसका मिस है, तो दोस्तों जो मिसिंग है ना तो वो है डी का जोड़ा, यानी कि दोस्तों जो खाली स्थान है यानी क्वेश्चन मार्क उसकी जगह पर क्या आएगा दोस्तों डी आएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक, राइट। तो दोस्तों ये सरल सा क्वेश्चन था, तो मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार के क्वेश्चन आप अक्सर एग्जाम में करते रहते हैं और आप घर पर भी इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि दोस्तों पूछने वाला कहीं का भी प्रश्न बना सकता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही दोस्तों, इसमें अधिकतम बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। वो इसमें क्या पता कहाँ कहाँ का लॉजिक लगाते हैं, तब कि ये बिल्कुल इतना सरल है, इतना सरल है कि 1 साल का बच्चा भी इसको कर सकता है। ठीक, तो देखो दोस्तों इसमें आपको जाना क्या दोस्तों वो लगाने की नहीं है, लॉजिक लगाने का कोई भी वो अर्थ नहीं है इसमें। आपको केवल से केवल मैंने क्या कहा दोस्तों, यदि आप सोच समझ कर लगाओगे तो कहीं का भी सवाल हो आप कर सकते हो। ठीक, तो मैंने पहले जो सबसे पहली वीडियो बनाई थी दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि श्रृंखला में आपको 3-4 चीज़ें एक्स्ट्रा याद करनी होंगी। ये एक तो उनका स्क्वायर कर रखना है आपको याद। ठीक, उनका क्यूब भी याद करना है कम से कम 20 तक। ठीक, साथ में दोस्तों आपको अभाज्य संख्याएं कौन होती हैं, भाज्य संख्याएं कौन होती हैं, सम संख्याएं कौन होती हैं, विषम संख्याएं कौन होती हैं, ये तो दोस्तों आपको जब संख्या वाली आती है ना, संख्या जो सीरीज होती है उसमें याद करने के लिए थी। और जो मैंने लेटेस्ट सीरीज के बारे में बताई थी कि आपको क्या क्या याद होनी चाहिए दोस्तों, तो जैसे कि दोस्तों दिनों की संख्या। ठीक, दिनों की संख्या जैसे संडे मंडे। ठीक, जैसे कि 1 2 3 क्या दोस्तों 1 2 3। और दोस्तों महीनों के नाम, ABCD के अक्षर दोस्तों, तो इस प्रकार की क्या और अधिकतम दोस्तों मीनिंग भी पूछी जाती है। ठीक, यहाँ पर इसकी जगह पर कोई मीनिंग भी हो सकती है, उसका मिसवर्ड कर दें तो आपको मीनिंग भी बहुत सी क्या जैसे कि एजुकेशन से जो रिलेटेड होती है ना दोस्तों, तो वो आप क्या मीनिंग भी याद कर रखें। ठीक, क्योंकि एग्जाम वाला क्वेश्चन बनाने के लिए कहीं का भी एग्जाम क्वेश्चन रख सकता है, इसलिए दोस्तों आपको सब याद होना चाहिए। ठीक, बेसिक चीज़ें। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं करना है। तो देखो दोस्तों जे जनवरी का दिन देकर रखा है महीना, जे फरवरी का, जे मार्च का, जे अप्रैल का, जे मई का, जे जून का, जे जुलाई का, जे अगस्त का और जे सितंबर का और जे क्या है दोस्तों होगा तो अक्टूबर का, यानी कि ओ। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जे साल से डायरेक्ट थी। ठीक, तो दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक, और ये दोस्तों रिपीट होकर ही आया है, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया था, क्योंकि अक्सर कई बच्चों को पता नहीं होता कि कैसे किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों सभी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि दोस्तों रीजनिंग कोई विषय नहीं है, वो आपके दिमाग को चेक करने के लिए ये क्वेश्चन दिए जाते हैं, ना कि दोस्तों आपको रटा पिटा हुआ पढ़ाया जाता है। ठीक, तो ये इस चीज़ का विशेषकर ध्यान रखें कि रीजनिंग कोई विषय नहीं है, वो कहीं का भी क्वेश्चन आपको दिमाग को भ्रमित करने के लिए बना सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये है दोस्तों, तो ये न्यूमेरिक सीरीज यानी कि नंबर सीरीज के बारे में बात कर रहा था ना मैं, कि 2 प्रकार की सीरीज आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में। केवल मैं आपको 2 प्रकार की सीरीज ही बताऊंगा, इसके बाद दोस्तों अगली वीडियो में आपको 2 प्रकार की और बताऊंगा। ठीक, तो दोस्तों हमारी जो है कि श्रृंखला के रिक्त स्थान को भरिए, यानी जो आपका क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पे हमें एक वैल्यू पुट करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले भी यदि आपको जो सीरीज देना है तो आपको एक काम करना है, उनके बीच का सबसे पहले अंतर देखना है। ठीक दोस्तों, कभी कभार क्या होता है कि उनके बीच का जो अंतर होता है दोस्तों वो भी क्या सही से निकल कर नहीं आता है। ठीक, तो दोस्तों जो आपने अंतर निकाला है तो उनके बीच का भी अंतर निकालना होता है, इसके बाद आपका क्या राइट आंसर हो सकता है। ठीक, ऐसा लॉजिक लग जाता है कई बार। ठीक, तो सबसे पहले दोस्तों हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं और इनके बीच का अंतर निकालते हैं दोस्तों। तो इनके जो बीच का अंतर रहेगा ना दोस्तों, तो इनके बीच का अंतर रहेगा 4। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर एक ध्यान रखें, जो 4 आया है ना दोस्तों, तो हमने दोस्तों 84 में से कितने घटाए 188, क्योंकि दोस्तों
जो आगे का पद होता है ना, आगे के पद से पीछे का पद घटाया जाता है श्रेणी में। जे आपने 10वीं 11वीं 12वीं में श्रेणी वाला सब्जेक्ट पढ़ा होगा, ठीक। तो उन्हीं से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर जो इनका अंतर होगा वो बनेगा माइनस के कितने, 4, राइट, ठीक। माइनस के, क्योंकि हमने इस छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाई है, ठीक। फिर दोस्तों यदि इन दोनों के बीच का अंतर देखें दोस्तों, तो वो बनना है हमारा माइनस के 9। कितना बनना है, माइनस के 9। यदि हम इन दोनों के बीच का अंतर देखें दोस्तों, तो हमारा बनना है कितना, 16। कितना बनना है, माइनस के 16, ठीक। तो दोस्तों मैंने अभी हाल आपको बताया था कि जो हमारी श्रेणी होती है ना, तो जब हम अंतर देखते हैं तो दोस्तों उनके बीच कोई लॉजिक नहीं हिटता है। तो अब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, तो मैंने पहले बताया था दोस्तों उनके बीच का अंतर भी देखा करें। यदि इन दोनों के बीच का अंतर देखें दोस्तों, तो इनके बीच का अंतर कितना है, 5 है, ठीक। और इन दोनों के बीच का अंतर देखें दोस्तों तो 7 है। तो यानी कि जे लॉजिक भी नहीं लग रहा उनके। तो अब क्या करें दोस्तों, तो मैंने एक चीज़ और बताई थी सबसे पहले ही वीडियो में दोस्तों, कि जब आपको इस प्रकार की हो तो या तो आप उनका स्क्वायर क्यूब ही याद रखा करें। मैंने पहले भी बताया था। तो दोस्तों 2 का स्क्वायर यदि हम करें तो कितना होता है, 4 होता है, ठीक। यदि दोस्तों हम यहाँ पर 3 का स्क्वायर करें दोस्तों तो 9 होता है। इसी प्रकार दोस्तों हम 4 का स्क्वायर करें तो 16 होता है। अब देखो दोस्तों नीचे एक लॉजिक बन गया है, यानी दोस्तों क्रम से संख्याओं का स्क्वायर हो रहा है, बढ़ते क्रम में हो रहा है, राइट, ठीक। तो दोस्तों जैसे 2 आया, 3 आया, 4 आया, तो अगला जो आएगा दोस्तों वो आएगा 5, और 5 का स्क्वायर होगा दोस्तों 25। 25 अब होगा दोस्तों तो वो माइनस का 25 होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखो माइनस हो रहा है ना, तो वो माइनस का 25 होगा दोस्तों। तो हम 159 में से जब 25 माइनस करेंगे दोस्तों, तो हमारा जो राइट आंसर आएगा वो आना चाहिए कितना, 134 आएगा, राइट। 134 ही आएगा ना। तो ऑप्शन किसी 134 में दिखाई दे रहा है, तो जी हाँ ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना, 134, ठीक। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा दोस्तों कि श्रृंखला के रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर एक मिस्टेक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं देकर रखे हैं, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, मैं इसे सॉल्व कर कर बताता हूँ, ठीक। तो दोस्तों जैसा कि मैंने सबसे पहले कहा था कि क्या दोस्तों श्रृंखला जब देखें तो उनका अंतर देखना है, ठीक। तो दोस्तों इनके बीच का जो अंतर देखें यदि हम, तो इनके बीच का अंतर दोस्तों कितना है, 8 है, राइट, ठीक। फिर इन दोनों के बीच का अंतर देखें दोस्तों तो कितना है, 27 है, ठीक। तो दोस्तों इनके बीच का अंतर देखें दोस्तों तो कितना है, 64 है, ठीक। अब दोस्तों इनके दोनों सबके बीच का अंतर जो है दोस्तों वो अगल अगल है, तो हमारे यहाँ लॉजिक नहीं लग रहा है। तो मैंने पहले बताया था दोस्तों कि स्क्वायर भी करना पड़ता है हमें, ठीक। इनके बीच के अंतर में भी दोस्तों या इनके बीच का अंतर भी हो सकता है, ठीक, या उनका स्क्वायर हो सकता है, या फिर उनका क्यूब भी हो सकता है, ठीक, राइट। तो दोस्तों ये 3 लॉजिक आपको अंतर हेरने के बाद भी लगानी है, ठीक। जरूरी नहीं है कि दोस्तों कि आपने यहीं पर लगाया तो आप समझ जाओगे अंतर वाला कोई लॉजिक नहीं ले, ऐसा नहीं होता है क्वेश्चनों में, ठीक। उनके जब अंतर हेरो ना, तो उनके जो अंतर हेरा है ना हमने दोस्तों, तो उनके अंतर्गत भी 3 लॉजिक लगाने हैं। उनके बीच का अंतर देखना है, उनमें स्क्वायर भी लगाना है और क्यूब भी लगाना है। ये 3 तो आपको कहीं ना है, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर दोस्तों 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, ठीक, राइट। और 3 का क्यूब दोस्तों कितना होता है, 27 होता है, ठीक। और दोस्तों जो 4 का क्यूब है वो भी कितना होता है, 64 होता है। तो क्रमशः दोस्तों यहाँ पर देखो लॉजिक बनना है कि जो संख्या है ना दोस्तों वो बढ़ते क्रम में क्यू के रूप में जा रही है। तो दोस्तों 2, 3, 4, तो अगला क्या आएगा, 5 आएगा। तो दोस्तों जो 5 का क्यूब होगा वो कितना होता है, तो दोस्तों जो 5 का क्यूब होता है ना, तो दोस्तों वो होता है कितना, 125, राइट, 125, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दे दोस्तों कि हमने जो अगला वाला ही क्वेश्चन पढ़ा था ना, हमने ये वाला क्वेश्चन पढ़ा था जब, तो इसमें हमने दोस्तों माइनस के 25 किए थे, ठीक। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना होगा दोस्तों, जोड़ना होगा, ऐड करना होगा। ऐड करेंगे दोस्तों तो 243 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब दोस्तों 243 आंसर हो गया, तो इसका ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन 243 इसका आंसर है, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पर क्या जनों का क्वेश्चन होगा कि हमने 125 जोड़े क्यों हैं। तो दोस्तों आपको सिंपल सी सवाल है, जब भी आप अंतर देखो तो प्लस माइनस उसमें कुछ नहीं देखना है, केवल से आप एक लॉजिक देखें कि दोस्तों जो श्रेणी है वो क्या बढ़ते क्रम में जा रही है या फिर घटते क्रम में। यदि दोस्तों जो घटते क्रम में है तो आपको माइनस करना है,
और यदि दोस्तों छोटी से बड़ी की ओर जा रही है तो दोस्तों क्या प्लस करना है उसमें, ठीक। जैसे कि देखो सबसे पहला जो सवाल किया था हमने उसमें 188 184 यानी दोस्तों बड़े से छोटे की ओर जा रही थी, ठीक। यानी दोस्तों घटते क्रम की ओर थी, ठीक। तो दोस्तों ये क्या है, बढ़ते क्रम की ओर है, ठीक। तो आपको बढ़ते क्रम में क्या ऐड करना है, ठीक। तो हमारे 125 ऐड किया तो ये 243 इसका राइट आंसर हो गया है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि श्रृंखला के रिक्त स्थानों को भरिए। तो दोस्तों एक चीज़ मैं और विशेष कर बताना भूल गया हूँ कि जब भी आपको जैसे कि चार जो संख्या है, 4 नंबर की संख्या है जो डिजिट होती है ना हमारी, जैसे ये है 6, 3600, 1200, 360, तो दोस्तों इसकी जगह पे अतिरिक्त और कोई भी हो सकती हैं, ठीक। तो जब भी आपको बड़ी से बड़ी संख्या श्रृंखला में दिखाई दे तब आप या तो इंटू का लॉजिक लगाएं या फिर डिवाइड का लॉजिक लगाएं, यानी भाग या फिर गुणा का लॉजिक ही उस समय लग सकता है, अन्यथा किसी भी प्रकार का लॉजिक नहीं लगेगा, ठीक। तो आप इसका विशेषकर ध्यान रखें, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पर जैसे ही हम 3 से भाग करेंगे दोस्तों तो हमें अगला पद मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों 3 एकम 3 होता है और 3 दूनी 6 होता है, ठीक। तो कितना 1200 होगा जो कि हमारा अगला पद है, ठीक। अब इसमें दोस्तों यदि हम 4 से भाग दें तो हमारा क्या मिल रहा है, अगला पद मिल रहा है। अब दोस्तों आप ये ना सोचें कि हम मन से भाग दे रहे हैं, मन से नहीं दे रहे हैं। देखो दोस्तों इसमें हमने 3 से दिया तो अगला पद मिल गया, ठीक। 3 के बाद दोस्तों हमने उसमें 1 प्लस करके ऐड किया यानी 4, उससे बड़ी संख्या से भाग दिया है 12 में, तो हमें कितना मिल गया, 300 मिल गया, ठीक। इसी प्रकार दोस्तों हम इसमें एक और ऐड करेंगे तो जितने से हो जाएगा 5 से जब भाग कर रहे हैं तो दोस्तों हमारा कितना मिल रहा है, 60 मिल रहा है, ठीक, राइट, 60 मिल रहा है। तो दोस्तों 5 के बाद दोस्तों फिर किससे देंगे, 6 से देंगे। 6 से जब हम भाग देंगे दोस्तों इसमें तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो किसी ऑप्शन में क्या 10 दिखाई दे रहा है, तो जी हाँ ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नहीं करने वाला हूं दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे, ये होमवर्क के तौर पर ही कमेंट के दोस्तों। तो ये क्वेश्चन मुझे कमेंट कर कर बताइएगा। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ, तब के लिए जय हिंद जय भारत।